Hello friends, welcome to our YouTube channel. First question. Punch cards were first introduced by. पंच कार्ड है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस यानी कि खोज उसकी किसने की? हरमन होलेरिद। हरमन होलेरिद ऐसे शख्स हैं जिसने पंच कार्ड हमें इंट्रोड्यूस करवाया यानी कि उसकी खोज की। दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डीबगर्स ये किस सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं, इस बारे में ये पूछ रहा है। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़ या नन ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एडिटर है वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डीबगर्स ये तीनों जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारा लैपटॉप या पीसी या हमारा कंप्यूटर जो रन करता है। यानी कि जैसे ही हम लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सॉफ्टवेयर जो बूट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेसिक सिस्टम यानी बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अगर ये लैपटॉप में होगा तो ही हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर रन करेगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना ही होगा, 7, विंडो 8, 9, 10 या विंडो एक्सपी, इस टाइप की जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे लैपटॉप या पीसी में सबसे पहले रन करते हैं। तभी उसके बाद हम कमांड या प्रोग्राम या हमें जो भी मूवीज़ वगैरह जो भी काम करना है उस टाइप का सब सब काम सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर लिखने के लिए जो वर्ड्स की लेंथ है वो कितने साइज़ की होती है? तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, 8 बिट्स। पर्सनल कंप्यूटर लिखने के लिए जो वर्ड्स की लेंथ है वो कितने बिट की होगी? वो थी 8 बिट्स। ये साइज़ की बात कर रहा है दोस्तों। डीएमए स्टैंड्स फॉर। डीएमए क्या होता है? बेसिकली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। जॉयस्टिक, मॉडेम, सीडी ड्राइव, नन ऑफ द अबव। सीडी ड्राइव हमें पता है जिसमें सीडी को हम रन करवाते हैं। जॉयस्टिक हमने देखी हुई है। बी ऑप्शन मॉडेम। मॉडेम इज़ द राइट आंसर। मॉडेम क्या होता है? जैसे ही हम किसी के घर जाते हैं या अपने दोस्तों में देखते हैं कि उसके इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। मॉडेम यानी बेसिकली एक ब्लैक रंग की बॉक्स होता है, उसके अंदर एक लैन केबल जुड़ी होती है जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर तक लगी होती है। उसी के थ्रू हमारा इंटरनेट कनेक्शन अच्छे मतलब चलता है, तो वो मॉडेम का यूज़ ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिदम। सबसे पहले तो दोस्तों ये याद रखना है कि जॉन नेपियर ने डेवलप किया वो था लॉगरिदम। लॉगरिदम किसने दिया? जॉन नेपियर। कौन से साल में दिया? वो था 1614 यानी कि 1614 में जॉन नेपियर ने लॉगरिदम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने जो यूज़ किया था वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया? वो था ट्रांजिस्टर। दोस्तों आज जो हमारी जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रही है। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ कर रहे थे जब हम फर्स्ट जनरेशन में, तो उसका मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी जो हमें सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किए। वैक्यूम ट्यूब्स से फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स हमें क्यों लगानी पड़ी? जैसे हमारे पास कोई साधन नहीं था उस टाइम हमने स्टार्टअप किया तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया कमांड देने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए। तो वैक्यूम ट्यूब्स एक बहुत बड़ा कमरे के अंदर कंप्यूटर का उसमें प्रोग्राम रन करवाना बहुत बड़ी महाभारत थी, यानी कि बहुत मुश्किल था। उसके लिए हमने जो यूज़ किया वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का नुकसान क्या था कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होने पर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी और वोल्टेज यानी कि हमारी बिजली है वो भी खपत बहुत ज़्यादा थी। तो इसे ओवरकम यानी कि हम इसे आसान बनाने के लिए हमने सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किए, चिप्स यूज़ की,
थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, आपने सुना ही होगा मिनी प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। आजकल जो जनरेशन चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आजकल जो जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है। फिफ्थ जनरेशन में हम जो काम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर जो आजकल बनेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और रोबोटिक्स, जो भी हम रोबोट्स हैं उसमें भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वो किस जनरेशन के अंदर चल रहा है, वो है फिफ्थ जनरेशन जो आज की जनरेशन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल ए सिंगल पॉइंट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो एक सिंगल डॉट होता है यानी कि पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड पिक्सल। पिक्सल इज द राइट आंसर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो सिंगल एक पॉइंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो क्लासीफाई हम कैसे करते हैं? बाय द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, ये भी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन, बाय द मॉडल ऑफ द कंप्यूटर, ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, बाय द डिवाइस अंडर यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर, ये भी हो सकता है। बाय द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी और मॉडल की तो हम बात कर ही नहीं सकते, तो बी और डी आंसर गलत है। तो बाय द स्पीड और सी ऑप्शन है बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर। दोस्तों आज बेसिकली हम बात करते हैं, जैसे हम किसी शॉप पे लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाते हैं तो दुकानदार हमसे क्या पूछता है कि कौन सी जनरेशन का लेना है, यानी कि आपको कितने जीबी रैम चाहिए, यानी मुझे 10 जीबी रैम का फ़ोन चाहिए, वैसे ही 10 जीबी या 4 जीबी या 8 जीबी रैम का हमें लैपटॉप चाहिए, 512 TB या 512 GB या 2 TB या 1 TB, इस टाइप की हमें हार्ड डिस्क चाहिए, इतने जीबी यानी कि 2 GB या 4 GB या 3 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए गेमिंग के लिए या कोई हैवी वर्क के लिए। तो इस टाइप की हम रिक्वायरमेंट रखते हैं, फिर वो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इसी से हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासीफाई करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल ए सिंगल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ पहले भी, पिक्सल। पिक्सल इज द राइट आंसर। एक स्क्रीन पे एक डॉट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायस स्टैंड्स फॉर? बायस बेसिकली होता क्या है? बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास कोई एसी है, उसका एक रिमोट है, या एक टीवी है, उसका एक रिमोट है। अगर हम टीवी का रिमोट एसी पर चलाएं तो वो चलेगा? नहीं चलेगा, यानी कि जो एसी का रिमोट है वो टीवी पर नहीं चलेगा। तो इस टाइप से जो सॉफ्टवेयर हम जो इंस्टॉल करते हैं, टीवी का रिमोट टीवी पर चले और एसी का रिमोट एसी पर चले, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। यानी कि जब जैसे ही हम कोई एसी को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो उसके अंदर प्रोग्राम है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उसके अंदर लॉन्च होता है, जिसकी वजह से वो उसे कमांड दे पाता है। यानी कि हमारे जो टीवी का रिमोट है उसका एक अलग बायस है और एसी के रिमोट का अलग बायस है कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट? ऐसा वैलिड प्रोग्राम जो इंटरनेट को एक्सेस करे। डेट, एक्सेस, फ्रंट पेज, नेटस्केप, डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है नेटस्केप। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद ईच अदर? ऐसा डिवाइस बताना जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, कम्युनिकेट्स विद ईच अदर, यानी कि वो अपना रिलेशन बना सके या कमांड दे सके, उसके प्रोग्रामों को समझ सके, तो वो कौन सा है? सिस्टम बस। कीबोर्ड, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, ये अलग हमारा इनपुट आउटपुट इस टाइप की डिवाइस है। बट सिस्टम बस ये ऐसा एक डिवाइस है जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली, विजुअल बेसिक, जावा, सी प्लस प्लस। इनके नाम आपने सुने ही होंगे। विजुअल बेसिक लगने सुनने में ऐसा लगता है कि लो लेवल है, बट ये हाई लेवल है। जावा भी हमने लैंग्वेज सुनी है, ये भी हाई है। सी और सी प्लस प्लस ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर है असेंबली। असेंबली लैंग्वेज के लिए बेसिकली हमें असेंबलर चाहिए होता है। असेंबलर क्या होता है? जो हमारी
मतलब हमने जो भी हमने कमांड्स देनी है, जो हमने प्रोग्राम रन कराना है। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली जैसे हमने एग्जिट लिखना है, एग्जिट के लिए EXT या एंटर के लिए ETR, इस टाइप के जो मतलब शॉर्टकट बनाए जाते हैं वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं। इसको जो मतलब जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, वो बाइनरी लैंग्वेज है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। तो ये असेंबलर इसे 0 और 1 की फॉर्म में कमांड देता है, इसे समझाता है, वो इस चीज़ को असेंबलर की वजह से ही समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए वोल्टाइल मेमोरी। वोल्टाइल मेमोरी बेसिकली होती क्या है? ऑप्शन ए रोम, बायस, पी रोम, रैम, नन ऑफ द अबव। तो इसका वोल्टाइल मेमोरी हमारी रैम होती है, यानी कि रैम ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हमारा सबसे जो फर्स्ट, जैसे हमने कोई भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमने उसको सेव नहीं किया, बट वो जो स्टार्टिंग में है वो रैम के अंदर सेव रहता है। विदाउट मतलब कोई रीज़न से हमारे घर में लाइट चली गई या हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाता है तो हमारी वो चीज़ फाइल सेव नहीं रहती। मान लो कोई हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ़ाइल बनाई और उसको हमने सेव नहीं किया और वो फाइल खुली थी, इसी टाइम हमारी लाइट चली गई, तो इस वजह से हमारी वो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो वो रैम के अंदर होती है, वही हमारी वोल्टाइल मेमोरी होती है। अगर हम उसे सेव कर दें, Ctrl+S करके हम उसे सेव कर दें, तो वो रोम के अंदर चली जाती है, वो अपने आप डिलीट नहीं हो सकती। बट रैम के अंदर जो भी मेमोरी होती है वो लाइट जाने पे या लैपटॉप या कभी भी हम मतलब विदाउट सेविंग हम जो फाइल रखते हैं वो रैम के अंदर हमेशा सेव रहती है, बट लाइट जाने की वजह से वो अपने आप डिलीट हो जाती है। तो रैम इज ए वोल्टाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। जो डिजिटल सिग्नल्स है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि बाइनरी कोड की फॉर्म में, यानी कि मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 दो ही जो नंबर्स हैं वही समझता है कंप्यूटर। 0 और 1, सेकेंड ऑप्शन आ गया हाई एंड लो लेवल। हाई लेवल की लैंग्वेजेस जैसे जावा, C+ और C लैंग्वेज, इस टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में बाइनरी कोड हो गए या असेंबली लैंग्वेज, इस टाइप की लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज। तो ये डिजिटल सिग्नल है जो रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर को। तो उसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी वो बाइनरी कोड 0 और 1 की फॉर्म समझता है या हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को वो समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, filling the blanks is used for scanning the pictures and putting them into digitized form in the computer। ऐसा एक मतलब डिवाइस बताना है जिसके थ्रू हम स्कैन करते हैं पिक्चर्स को और उसे डिजिटाइज फॉर्म में कंप्यूटर के ऊपर लाते हैं। तो उसका राइट आंसर है स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी एक फाइल है यानी कि कोई एक मतलब डॉक्यूमेंट है, उसे हम क्या करते हैं स्कैनर के ऊपर रखते हैं, वो एज इट इज़ उसे स्कैन करके हमारे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हमें शो कर देता है। तो स्कैनर का वो काम होता है कि वो स्कैन करे पिक्चर्स को, डिजिटाइज फॉर्म में कंप्यूटर पर लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है वो भी बताना है। 1 KB क्या होता है? 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं और 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होते हैं, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC इज ए डैश कंप्यूटर। माइक्रो, सुपर, मेन फ्रेम। माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर बहुत हाई लेवल और मतलब बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड होती है और हमारे काम का तो नहीं है वैसे। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हमें कहाँ मिलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो हमें, जैसे हम पब्लिकली कोई रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, या बैंक्स के अंदर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होता है, हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ कहाँ हमें मिल सकते हैं, वो है रेलवे स्टेशन, बस सॉरी बस स्टैंड पे भी आपको मिल सकता है। मेनली आपको बैंक्स और रेलवे स्टेशन पे मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको देखने में मिलता है। माइक्रो जो कंप्यूटर है वो हम बेसिकली खुद यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ रैम। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेज फॉल्ट अक्कर्स। पेज का जो फॉल्ट होता है
वो हम किस में कहते हैं? व्हेन द पेज इज इन द मेमोरी, व्हेन द प्रोसेस इन द रेडी स्टेट, नन ऑफ द अबव, या व्हेन द पेज इज नॉट इन मेमोरी। दोस्तों ए इज द राइट आंसर। जब कोई पेज है वो मेमोरी में, मतलब उसकी मेमोरी अभी बनी नहीं है, वो पेज फॉल्ट कहलाता है, यानी कि उसका एक साइज नहीं बना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज है, वो फादर ऑफ कंप्यूटर है, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी वही है, चार्ल्स बेबेज। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी का मतलब बहुत सारे, प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स को के सिस्टम्स, यानी इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा या बहुत सारे काम करना, मोर जॉब्स या मोर प्रोग्राम्स रन इन द सेम टाइम, यानी हम गाने भी चला रहे हैं, वीडियो भी चला रहे हैं, या हम कोई मतलब कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो कंप्यूटर या हमारा लैपटॉप काम करता है, वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहलाता है। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए शेल? शेल बेसिकली होता क्या है? इट इज ए कमांड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कमांड, इंटरप्रेटर कमांड क्या कहलाएगी? शेल। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। फीफो, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। शेड्यूलिंग इज, फीफो की फुल फॉर्म है फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। शेड्यूलिंग इज, ये कहलाती है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कोई 2-4 प्रोग्राम सेट कर रखे हैं, उसके लिए हम एक टाइम इंटरवल सेट कर दें कि मान लो इसे 1 घंटा लगेगा रन करने में, इसे 30 मिनट्स लगेंगे, और हमारे लैपटॉप के पास 2 घंटे हैं, 2 आवर्स हैं, तो वो पहले कोई भी एक प्रोग्राम हमने लगा दिया तो 1 घंटा और आधा घंटा वो दोनों रन कर जाएंगे। मान लो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा 3 आवर का है, लेकिन लैपटॉप हमारा 2 घंटे ही चलेगा, तो वो 1 घंटा है वो शेड्यूलिंग में पड़ा रहेगा, यानी कि नेक्स्ट जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर में हम उसे लगाएंगे तो वो चलता है। तो फीफो शेड्यूलिंग क्या कहलाती है? नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीबी स्टैंड्स फॉर, पीसीबी क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सी बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों ही होते हैं, पीसीबी की दोनों फुल फॉर्म है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर और कंप्यूटर जो साइंस है वो इन्वेंट किसने की? चार्ल्स बेबेज। विच वाज फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, जो कंप्यूटर की फर्स्ट कंपनी थी उनका नाम, उसका नाम क्या था? वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी, ईसीसी। ईसीसी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, यानी फर्स्ट कंप्यूटर था, उस कंपनी का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है, फर्स्ट यूज्ड इन, यानी कौन से साल में यूज हुआ था? वो है 1613, और 1614 में अभी बताया था कि जॉन नेपियर ने लोगरिदम दिया था, जॉन नेपियर ने लोगरिदम दिया, और 1630 में कंप्यूटर वर्ड का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थ्रेड इज ए, थ्रेड क्या होता है? ए लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो। इसका राइट आंसर ए है, ए थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस, सबसे हल्का प्रोसेस है, वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज टू एंटर टेक्स्ट वुड बी, जो ऐसा इनपुट डिवाइस बताना है जिसके अंदर हम टेक्स्ट, यानी कि हम उसे लिखते हैं, राइट मतलब उसे राइट करते हैं, कीबोर्ड ही है वो, कीबोर्ड की सहायता से हम किसी वर्ड को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि डैश, सेंड डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ऐसा एक डिवाइस बताना है जो हमारे जो डाटा को सेंड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। डिजिटल, डिजिटल तो नहीं होगा, आउटपुट, आउटपुट तो मतलब रिजल्ट देगा। इनपुट, इनपुट इज द राइट आंसर। इनपुट ये है जो हम किसी भी मतलब कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमें एक रिजल्ट या आउटपुट निकाल के देता है, वो हमारा आउटपुट है। जो हम डाटा सेंड करते हैं और जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो हमारा इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कीबोर्ड्स यूज्ड एन अरेंजमेंट ऑफ कीज गिविंग द नेम, हम
कभी मतलब आप ऐसे करना आज या आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तो उसके ऊपर ध्यान से देखना कि कीबोर्ड के ऊपर एक क्वार्टी वर्ड लिखा होगा, या आपके फ़ोन में भी क्वार्टी वर्ड आपको शो हो जाएगा। जब आप कोई भी मैसेज आप राइट करेंगे तो वही पूछ रहा है। जो कीबोर्ड है वो अरेंजमेंट होता है की का, वो कैसा होता है, तो उसके ऊपर क्वार्टी हमेशा लिखा रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत बार रिपीट हुआ है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि क्वार्टी कीपैड का हमें फ़ोन दे दो, हमने ये भी सुना हुआ है, तो वही क्वार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की डैट टर्न्स, टर्न्स नहीं है ये टर्न्स है, TURNS, फंक्शन ऑन और ऑफ, मतलब ऐसी की जो हमारे फंक्शन को ऑन और ऑफ। फंक्शन की आपने सुनी होगी F1 F2, आपके कीबोर्ड में आप देख सकते हैं F3 F4, ठीक है जी। F5 क्या करती है, रिफ्रेश करती है। और आपकी F1 है, F2 है, F2 आपकी रीनेम करती है फाइल को। वो फंक्शन की को ऑन और ऑफ कौन सी करती है, वो है टॉगल की। टॉगल की आपने सुना होगा, कैप्स लॉक ऑन, कैप्स लॉक ऑफ, न्यूमेरिक की लॉक, ये इस टाइप की सारी जो कीज होती हैं वो होती हैं टॉगल की। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, टॉगल की में कैप्स लॉक, न्यूमेरिक की, इस टाइप की जितनी भी कीज होती हैं फंक्शन को ऑन और ऑफ करती हैं वो टॉगल की कहलाती हैं। दोस्तों, आज आप हमने 35 क्वेश्चन किए हैं, मेरे हिसाब से ये सारे इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट गाइस। सबसे पहली बात, आपने जो ये क्वेश्चंस को पढ़ा है ये कोई ना कोई एग्ज़ाम से आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या आप इसे दोबारा देख सकते हो। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सपोर्ट गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।